चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल की। अगर हमको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, देखो कंटिन्यूअस सप्लाई अगर हमको चाहिए किसकी, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट की। पेशेंस के साथ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूअस सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज की तभी मिलेगी जब जो आयंस है वो कंटिन्यूअस वे में क्या हो, ट्रांसफर हो। समझ में आया? अगर आयंस लगातार ट्रांसफर होंगे एक एंड से दूसरे एंड में, ठीक है, तो लगातार हमको किसकी सप्लाई मिलेगी, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट की। इतना तो बेसिक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, देखो हमने अभी जिंक एक लेंगे, जिंक मेटल बार, ठीक है, ये एक जिंक मेटल बार है, जिंक मेटल बार। इसमें होगा क्या, इसमें बहुत सारे जिंक के एटम मिलेंगे, ठीक है, इसमें क्या होंगे, जिंक के बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे। अभी हमने यहाँ पे और इस साइड क्या करेंगे, हम एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। अब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे कॉपर के आयंस हैं। क्या हैं बच्चों, कॉपर आयंस, ठीक है। अब इनको क्या किया मैंने, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर है। ध्यान से सुनते जाओ, कहानी बस पता होनी चाहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी विपदा क्या है, संकट ये है हमारे पास कि जैसे ही जिंक मेटल बार से अभी ये कॉपर आयंस जो है, कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इसमें जो कॉपर आयंस है ये तड़प रहे होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, बहुत फड़फड़ा रहे होंगे। तो इनका फड़फड़ाना जायज है, क्योंकि इनको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। समझ में आया? अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही जिंक आयन यहाँ से, जिंक के एटम यहाँ से ट्रांसफर होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन गया, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो जिंक एटम है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिंक आयन में। किस में ब्रेक डाउन होगा, जिंक आयंस में। अब जिंक आयंस में ब्रेक डाउन होने का मतलब ये है कि एक पॉइंट नोट करके लिखो कि आयंस कैन नॉट स्टे इन मेटल्स। आयंस अकेले मेटल्स में स्टे नहीं करते। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक हम एक्वस सॉल्यूशन फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, ठीक, क्लियर हो गया। अब एक्वस सॉल्यूशन लेने से होगा क्या, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इधर गया, लगातार इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के जो आयंस हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर एटम्स में, ठीक है, किस में हो जाएंगे, एटम्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बात करते हैं, अगर हमको एकोमोडेशन ऑफ चार्ज चाहिए, ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉपर की मेटल वायर कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कॉपर की मेटल वायर लगा देंगे, मेटल बार सॉरी, ठीक है, समझ में आ गया। अब सीन समझते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि इस साइड जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, लेफ्ट साइड आप देखोगे प्लस चार्ज है और राइट साइड देखोगे माइनस चार्ज है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने पे जो एक्सेसिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है, ठीक है, वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो हो नहीं पाएगा क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया, ठीक। उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। भैया सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इधर लिख लो नोट डाल के, फिर आगे समझा रहे। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है बच्चों, जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। लिखो यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज इज अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
is a aqueous solution of Na positive and Ci negative ions। ठीक, Na पॉजिटिव और Ci नेगेटिव आयंस का क्या होता है, एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसके जो दोनों एंड है, ये वाला एंड है, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, कॉटन लगा देते हैं। ठीक है, दोनों एंड पे क्या करते हैं, कॉटन लगा देते हैं। अब यहाँ पे कॉटन लगाने से क्या है, कॉटन जो होता है एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, Na पॉजिटिव और Ci नेगेटिव आयंस हैं। ठीक है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर। अब होगा क्या, जैसे ही हम इसको इन दोनों सिस्टम के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है वो सॉल्ट ब्रिज के अंदर के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ में आया? अब अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर का नेगेटिव चार्ज है वो कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा। आई बात समझ में, कोई तकलीफ? अब सबसे बड़ी चीज देखते हैं कि जो इस रीजन में जो एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो लीक आउट करेगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन इससे सॉल्ट ब्रिज से निकल रहा है, ध्यान से सुनो, जो सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितना एक्सेसिव चार्ज है और सॉल्ट ब्रिज के अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसा ही तो करेगा। सेम इस साइड होगा, जो यहां पर एकोमोडेशन ऑफ चार्ज है और जो यहां से चार्ज निकलेगा वो इस रीजन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब अगर तुमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज अ नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज का सीधा सा मतलब है, सॉल्ट ब्रिज लिखो, सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करने से हमें कंटिन्यूअस सप्लाई किसकी मिलेगी, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट की, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का अभी पाथ ब्लॉक हो रहा था वो यहां पे ब्लॉक नहीं होगा। अब बच्चों यहां पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि जो जिंक मेटल वॉर है, यहां से लगातार इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब यहां से आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जिंक मेटल वॉर है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो जिंक मेटल वॉर है वो लगातार पतली होती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा ये कंप्लीटली डिप्लेट हो जाएगी, मतलब डिप्लेशन हो जाएगा इसका। क्यों? ये डिप्लेशन कब तक होगा, जब तक यहाँ के आयंस कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाते इस वाले रीजन में। आई बात समझ में? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं थोड़ा और एलेबोरेट करके बाद में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नोट कर लीजिए।